निगम में वार्ड पार्षद में जो काम आता है हमारे पास, तो हम चाहते हैं उस काम को जो हमारे युवक पढ़े लिखे युवक हैं वो युवक अपने अपने दरवाजे, अपने अपने घर, अपने अपने मोहल्ले में वो अपने काम करें और हमारे साथ इस गांव के समाज को और जनता को विकास करके दें। और हर कास्ट के बच्चा, हिंदू मुस्लिम भाई सब, जो हर कास्ट के बच्चा को अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी तालीम हो, जिसके लिए हम सरकार से हमेशा मांग करते रहेंगे। चलिए सर, इस्लाम साहब हैं जो गांधी के सपनों को निरंतर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। गांधी ने यह सपना देखा था कि वार्डों में, गांवों में ग्राम सभाएं होंगी, वार्डों में चुनाव होगा कि जो निचले पौदान के लोग हैं उन तक सरकारी योजनाएं सही तरीके से पहुंच सके। उन सपनों को ये निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर नगर निगम, और समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 9 में है हम लोग। वार्ड संख्या 9 से उम्मीदवारी दिया है शबाना खातून ने। उनके निवेदक हैं मोहम्मद इस्लाम साहब। इस्लाम साहब की बात करें तो लगभग 20 वर्षों से सामाजिक कार्य करता है और जनता के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है और मैं इस धर्म के साथ निरंतर आगे बढ़ते आ रहा हूं और आगे बढ़ते रहूंगा। इस्लाम साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। सर, आप ये बताइए कि मदद कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर चुनाव लड़ने का आपने क्यों मन बनाया? सर, मन इसलिए बनाया है कि समाज में सेवा करने का मन है मेरा और समाज में सेवा करते भी हैं जी। और इससे पहले भी हम वार्ड पार्षद रह चुके हैं पंचायत लेवल पे जी। और मुखिया का भी फाइट कर चुके हैं जी। और कहना है कि वार्ड पार्षद रहते हुए भी उस टाइम में भी हमारी पत्नी थी शबाना खातून जी। हमने जो इस समाज में, इस पंचायत में, अब तो ये नगर निगम हो चुकी है जी। और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास और जो गली मोहल्ले का 3 फीट 8 फीट 10 फीट का जो रोड होता है, मैंने उसमें काम किया। बिजली का पोल भी करवाया, जो समाज हम जानते हैं और समाज इसी पर हम लोगों को वोट भी किया है और चाहते हैं कि आगे हम विकास किए। और सिलाई सेंटर भी हमने लगवाया था और बहुत से ऐसे हमारे मोहल्ले में बहुत से ऐसे हैं कि हिंदू भाई में भी, मुस्लिम भाई में भी, जो सिलाई सेंटर से सीखी हैं हमारे बगल में और अभी भी सिलाई सेंटर में वो सिखा रही हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा की जो भावना है आपके मन में, उसको लेकर फिर आपने उम्मीदवारी दिया है? जी बिल्कुल, और समाज में काम करने के बाद ही समाज ने हमको चुना है और चाहते हैं कि आगे भी हम अच्छा से अच्छा काम करें और समाज में हम विकास करने की कोशिश करें और विकास करने का मेरा मन भी है और इच्छा भी है और लगन भी है और हमको मन भी लगता है इस काम में। चलिए, आपके साथ युवाओं की एक टोली है, तो ऐसे में युवा आज बहुत परेशान है। युवाओं की बात करें तो युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे और उनको मुख्य धारा में कैसे लेकर आएंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में, हमारे समाज में बहुत युवाएं हैं जो पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि 5 साल मैंने सेवा किया है और सेवा करके हमने जो कार्य किया है जो समाज में सब जानते हैं और आगे भी उद्देश्य यही है हमारा कि आगे अगर हम आते हैं समाज की मेहरबानी से तो हम चाहते हैं कि युवा जो हमारे पढ़ लिख के बेरोजगार है और आगे जो सरकार हमको काम करने के लिए समाज में देगा तो हम इसी युवा को हम काम देंगे और चाहेंगे कि हमारा युवा जो है हर अपने घर में, मोहल्ले में जो काम आएगा हर युवा मिलकर इस काम को करे और युवा ही का शक्ति चाहिए और युवा ही को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, देश की एक अहम समस्या है। वार्डों से लेकर देश के उछली पौधान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को खोखला कर रही है। तो ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? देखिए, इससे पहले भी हमने 5 साल काम किया है और काम करने के बाद भ्रष्टाचार हमारे टाइम में बिल्कुल नहीं था और हम चाहते भी हैं कि जब तक हम रहें और काम करें और आगे आएँ तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और जितना हो सकता है भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे और किसी का इधर उधर छूने का काम नहीं किया है हमने और समाज में भी लोग जानता है कि जो भी हम काम करते हैं एकदम सच्चा काम करते हैं और इसके अलावा जितना हो सकता है हमारे रहते हुए भ्रष्टाचार हम यहाँ होने नहीं देंगे और ना इससे पहले हमने भ्रष्टाचार को रोका। कि वो 5 ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है? वो 5 काम बताइए। देखिए, सबसे बड़ी काम है कि हमारे यहाँ पे लगभग 200 घर है अंसारी बिरादर का जो बीड़ी बनाते हैं और सबसे पहला काम रहेगा कि घर में जो बीड़ी बनाने का काम होगा, ठीक है, और उनके लिए सरकार फंड देती भी है
सरकार हमेशा फंड देता है, लेकिन उसमें लोग काम करने वाला नहीं मिलता है, आगे उनको काम कराने वाला नहीं मिलता है। कोशिश करेंगे सरकार से भी, और हम लोग मेहनत करने चाहेंगे कि वो जो औरत करती हैं काम, उसके लिए वो काम आगे बढ़े। उसके अलावा जो सिलाई करती हैं, सिलाई सेंटर चाहिए, सिलाई सेंटर खोलने का भी दोबारा से हम प्रयास करेंगे।